Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to your own channel UPSC CAPF with हिमांशु वत्स। अभी रिसेंटली मैंने अपने चैनल पे कम्युनिटी टैब पे एक पोस्ट डाला था जिसके अंदर मैंने आप सभी से पूछा था कि आप लोग मुझे बताओ कि किस टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो जो चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द पीपल आस्क्ड अबाउट द CAPF पेपर 2 प्रिपरेशन। सबका डाउट लगभग यही था कि किस तरह से CAPF पेपर 2 की प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। अभी हमारे पास 4-5 महीने बचे हैं, कैसे हम पेपर 2 को स्टार्ट कर सकते हैं, अभी तक कुछ भी नहीं पता हमें। ठीक है, तो उसी टॉपिक के ऊपर फोकस रखेंगे। यहाँ पे मैं इस वीडियो के अंदर पेपर 2 का पूरा एक तो स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा, हर एक पार्ट को किस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हो वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। एंड डेफिनेटली अगर आप इस वीडियो को फॉलो कर लेते हो, जो भी बताया जा रहा है आपको एंड जो भी सजेशन, जो भी वीडियोज रिकमेंडेड की जाएंगी, अगर उनको आप देख लेते हो देन आप खुद अपने जो राइटिंग है उसके अंदर इंप्रूवमेंट देखोगे एंड अपना जो स्कोर है उसके अंदर भी एक बूस्ट जो है वो ला पाओगे, अच्छा लिख भी पाओगे एंड कॉन्फिडेंट हो जाओगे पेपर 2 के लिए। तो वीडियो को आगे शुरू करते हैं, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये वीडियो जो है वो पहुँच सके। एंड जो मेरा ड्रीम है कि इस चैनल को CAPF के फील्ड में एक बड़े लेवल पे लेकर के जाना वो पूरा हो सके, बिकॉज सिविल सर्विसेज में काफ़ी सारे चैनल्स हैं बट CAPF में सच कोई खास चैनल है नहीं। तो हम चाहते हैं कि हम वो बने, ठीक है, और वो आप लोगों की सपोर्ट के थ्रू ही हो सकता है। तो आप लोग बस सजेस्ट करते रहो क्या टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं बनाता रहूंगा, हेल्प हो सकेगी उतना ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते आगे पेपर 2 के बारे में बात करते हैं फॉर CAPF 2023 एग्जामिनेशन। तो पेपर 2 के बारे में सबसे पहले तो ये समझ लो पेपर 2 200 मार्क्स का है। मैं इस वीडियो को ये कंसीडर करते हुए चल रहा हूँ कि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पता और स्टार्टिंग कर रहे हो जस्ट पेपर 2 की। तो पेपर 2 के अंदर 200 मार्क्स का है, जिसके अंदर हमारे पास क्या क्या आते हैं, ऐसे आते हैं, ऐसे 6 आएंगे जिसमें से आपको 4 करने हैं। ठीक है, 6 आएंगे, 4 करने, हर एक ऐसे 20 मार्क का है। आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, ये आर्ग्यूमेंट्स हमारे कितने आएंगे, ये आएंगे 2 और दोनों के दोनों करने, ये भी 20 नंबर का एक है। ठीक है, रिपोर्ट आएंगी अपनी, रिपोर्ट्स कितनी आएंगी 2 एंड ये दोनों की दोनों आपको करनी है और ये कितने नंबर की 10 मार्क की एक है। देन एक पैसेज आएगा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, जिसके अंदर 5 क्वेश्चंस होंगे, 5 के 5 करने हैं और हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का, यानी कि टोटल 20 मार्क्स का पैसेज है। देन एक प्रीसी आएगा, ठीक है, ये आपका आएगा 15 नंबर का एक ही आएगा और ये पूरा का पूरा आपको करना है। देन उसके बाद आएगी ग्रामर, ग्रामर जो कि 25 मार्क्स की सब्जेक्टिव ग्रामर आती है इधर। ठीक है, तो ये सारा स्ट्रक्चर है जो कि पेपर 2 के अंदर देखने को मिलता है इन द CAPF AC एग्जाम। ऐसे है, आर्गुमेंट है, रिपोर्ट है, पैसेज है, प्रीसी एंड ग्रामर है। अब बात करते हैं एक एक को लेकर के कि आप इनकी प्रिपरेशन करोगे कैसे। सबसे पहले बात करते हैं ग्रामर की। ग्रामर के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि ग्रामर एक काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है पेपर 2 का। ग्रामर अभी मैं ये लेके चल रहा हूँ कि अब आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करोगे पेपर 2 के रिगार्डिंग। पेपर 1 आपने काफी कुछ किया है, अब ग्रामर करोगे कैसे। तो देखो, अगर आप लोगों को पता होता है कि आपकी ग्रामर ठीक है कि नहीं है, अगर आपकी वो जो 10th 12th लेवल की जो बेसिकली 8th 10th लेवल की जो ग्रामर है, जो वॉइस है, नरेशन है, वो सब आपको आते हैं, तब तो आपको डायरेक्ट जो मैं बताऊंगा उस पर शिफ्ट करना है। और अगर आपको वो नहीं आते हैं, आपकी वो इंग्लिश वीक है, कुछ होता है ना इंग्लिश वीक है, लेकिन उनको टेंस नहीं पता, उनको वॉइस नहीं पता, नरेशन नहीं आते, उनके लिए सजेशन है 8वीं 9वीं क्लास की बच्चों की ग्रामर की बुक उठाओ और उसमें से टेंस, वॉइस, नरेशन, जो बेसिक चैप्टर्स हैं, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है, प्रोनाउंस, ये सब पढ़ो। ठीक है, इनसे समझो, इनकी प्रैक्टिस करो, फिर सब्जेक्टिव ग्रामर की तरफ मूव करना। जो शुरू कर रहे हैं जस्ट उनको ग्रामर कैसे करनी है, तो उनके लिए सजेशन यही है। सबसे पहला आपको क्या करना है, अगर आपकी बेसिक ग्रामर स्ट्रॉन्ग है तो सबसे पहला तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने, 2022 से लेकर के 2011 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सब में 25 नंबर की जो ग्रामर आई है, उनमें से टॉपिक आइडेंटिफाई करने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑल्दो आई विल ट्राई, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं ट्राई कर लूंगा कि मैं एक वीडियो बना दूं जिसमें पूरी ग्रामर की के जो टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं फॉर पेपर 2, जो सब्जेक्टिव के रूप में आएंगे, वो मैं आपको बता दूं उस वीडियो के अंदर। बाकी आप लोग खुद कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर से आइडेंटिफाई करो कौन कौन से, जैसे मैं एग्जांपल दूं तो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के क्वेश्चन आते हैं, आपके नरेशन के क्वेश्चन आते हैं, आपके क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन आते हैं, आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के क्वेश्चन आते हैं, आपकी प्रीपोजिशन आती है, वो पता लगाओ। ठीक है, एक तो ये है, आप ये करोगे, आइडेंटिफाई करोगे। देन हर एक टॉपिक को जो भी आपने पता लगाया, लिखा, आपने एक लिस्ट बनाई, उस हर एक टॉपिक के ऊपर आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, फ्रॉम यूट्यूब वीडियो से या फिर फ्रॉम बुक से। बुक कौन सी है, तो बुक आप SP बख्शी फॉलो कर सकते हो या फिर प्लिंथ टू पैरामाउंट करके एक बुक आती है, वो फॉलो कर सकते हो। दोनों में से कोई सी भी फॉलो कर लो। ठीक है, तो ये है ग्रामर का, जिसमें आप
एक एक करके टॉपिक्स पढ़ते जाओ, उनके प्रैक्टिस करते जाओ, एग्जाम में डिट्टो आ जाते हैं, यूं के यूं आ जाते हैं, कोई चेंज नहीं आता। सिंपल क्वेश्चन से हर साल वही के वही रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। थीम वही रहती है, क्वेश्चन बदल जाएगा, बस थीम वही रहेगी, ठीक है। क्वेश्चन टैग जैसा है वैसे ही आएगा। सिमिलरली नरेशन वगैरह वो सब आएंगे। ग्रामर का दूसरा पार्ट क्या है, आपने जो 10th 12th की मैंने ग्रामर बोला, सॉरी, जो आपने 8th 9th की ग्रामर पढ़ रखी है, अगर आपकी वो स्ट्रॉन्ग है एंड आपने ये जो ग्रामर बताया अभी ये पढ़ लिया, तो जो दूसरा सेक्शन आता है ग्रामर का वो होता है एरर करेक्ट करना। वो आपका ठीक हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, उसमें अलग से कुछ करना नहीं, बस प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, PYQ से एंड अपनी SP बख्शी बुक से। तीसरी चीज जो ग्रामर के अंदर आती है 25 मार्क्स में, वो आती है फ्रेजल वर्ब एंड वोकेबलरी। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, देखो काफी सारे लोग पूछते हैं कि सर फ्रेजल वर्ब कहाँ से करें, कहाँ से करें। देखो कुछ नहीं है, SP बख्शी या प्लिंटू पैरामाउंट जो बुक बताई, इनमें फ्रेजल वर्ब दे रखी है। थोड़ी थोड़ी करके अपनी याद करनी शुरू कर दो, लाइक दिन की 5, दिन की 10, इस तरह से याद कर लो। या फिर इन दी एंड एग्जाम से पहले गूगल पे सर्च करना, कोई PDF मिल जाएगी 400-500 पेज की, ठीक है, डेफिनेटली मिल जाएगी। 400-500 पेज की नहीं, 400-500 वर्ड्स की, ठीक है, जिसमें 400-500 वर्ड्स होंगे। उस PDF में से जितने हो सके उतने रट लेना, एग्जाम में वही के वही घूम फिर के आ जाते हैं। एग्जाम में तो लॉग इन, लॉग आउट, कैरी ऑन, कैरी आउट, पुट ऑफ, पुट ऑन, लुक आफ्टर, ये बहुत ही सिंपल से हैं फ्रेजल वर्ब जो कि आते हैं। उन PDF में तो आपको और ज्यादा टफ मिलेंगे, तो आप वो याद कर लो। तो ये ग्रामर की स्ट्रेटेजी है, डेली का आधा घंटा दे लो ग्रामर के लिए, अब से लेकर के एंड तक आपकी ग्रामर डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगी। 25 में से 22 नंबर तक भी स्कोर किए जा सकते हैं, 25 के 25 भी आ सकते हैं वैसे तो, बट 22 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो जो करेक्शन है ना, एरर करेक्शन, और वो जो 10 नंबर का वो पार्ट है जिसमें क्वेश्चन टैग, वॉइस, नरेशन, उनकी करेक्शन करनी आती है। एक आध क्वेश्चन गलत हो ही जाता है उधर, या फिर आपको आता नहीं है इस वजह से, ठीक है। तो ये है ग्रामर की स्ट्रेटेजी। देन उसके बाद अगली चीज के बारे में बात करते हैं, वो है हमारी प्रीसी। अब प्रीसी के लिए क्या करना है आपको, देखो प्रीसी कुछ नहीं है, एक पैसेज दे रखा होगा आपको बड़ा सा, उस पैसेज को आपको कन्वर्ट करना है उसके 1/3 के अंदर, ठीक है। कैसे होगा, सिंपल है कि उस पैराग्राफ के अंदर, उस पूरे पैराग्राफ के अंदर मान लो 4 पार्ट दे रखे हैं, तो पहले पार्ट का अलग 1/3 कर दो, सेकंड का अलग 1/3 कर दो, थर्ड का अलग 1/3 कर दो, फोर्थ का अलग 1/3 कर दो, इनको कंबाइन कर दो बिना कोई पैराग्राफ या स्पेसिंग दिए हुए, ठीक है। प्रीसी में सिंपल इतना है। प्रीसी के लिए आपको क्या इंप्रूव करना पड़ेगा, प्रीसी के लिए राइटिंग स्किल्स कम चाहिए, रीडिंग स्किल ज्यादा चाहिए। आपको क्या करना पड़ेगा, रीडिंग करनी पड़ेगी रेगुलरली आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, न्यूज़पेपर की, बुक्स की रीडिंग करोगे, उसकी समराइज करोगे, ठीक है। जैसे आपने न्यूज़पेपर का कोई आर्टिकल पढ़ा, उसको समरी में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। ये अगर आपने सीख लिया तो आपका प्रीसी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 15 नंबर का है, 7-8 नंबर बहुत आराम से मिल जाते हैं, ठीक है। बता दिया मैंने प्रीसी के बारे में क्या करना है। प्रीसी के अंदर आपको रीडिंग और राइटिंग वो दोनों करनी है। मेन फोकस जो करना है वो रीडिंग के ऊपर करना है। कैसे करोगे, आपको न्यूज़पेपर जो है वो पढ़ना है, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को अच्छे तरीके से पढ़ना है एंड उनकी समरी बनाने की कोशिश करनी है, वही है बस प्रीसी, और कुछ नहीं है, ठीक है। देन नेक्स्ट चीज आप जो करोगे वो करोगे पैसेज, ठीक है। पैसेज कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, ये कैसे होगा, तो इसमें भी मैंने बोला राइटिंग नहीं चाहिए, इसमें भी आपको रीडिंग चाहिए। इसके अंदर क्या चाहिएगी, रीडिंग स्किल जो है वो आपको चाहिएगी। वो कहाँ से आएगी, वो आपकी आएगी न्यूज़पेपर से। आपको रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ना है, द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस, कोई सा भी। हिंदी वाले हैं तो हिंदी वाला न्यूज़पेपर पढ़ो, बट उसका फायदा नहीं है क्योंकि पैसेज तो इंग्लिश में ही आएगा, इंग्लिश में ही करना है, ठीक है। तो द हिंदू पढ़ो या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, कोई भी न्यूज़पेपर आप अपने सहूलियत के हिसाब से पढ़ सकते हो। कोई भी पैसेज पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई भी पैराग्राफ पढ़ रहे हो, इसमें एक क्वेश्चन आता है, एक वो आता है, एक द हिंदू में संडे वाले दिन आता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, वो काफी हेल्पफुल हो सकता है। उसमें क्या होता है, क्वेश्चन टॉपिक दे रखा होगा, कोई क्वेश्चन लिखे होंगे, हर एक क्वेश्चन के आंसर लिखे होंगे, बस आपको वही करना है। और प्रैक्टिस के लिए क्या करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे प्रीसी में भी एंड आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में भी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लो, उनका एक प्रीसी पूरा उठाया, उसकी समरी बना दी, ठीक है। सिमिलरली पैसेज उठाया, उसके जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए उन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जो है वो आपने प्रोवाइड कर दिए। तो ये चीज रहेगी आपकी पैसेज के अंदर भी, ठीक है। इन दोनों में कुछ भी नहीं है, प्रीसी और पैसेज में सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस है। मैं तो कह रहा हूँ आप 2 दिन भी दोगे ना, हो जाएगा, ठीक है। 2 दिन इसमें और 7 दिन ग्रामर में, 10 दिन में आपका ये बचा हुआ पार्ट हो जाएगा। अब जो मेन चीज बचती है वो बचती है ऐसे, रिपोर्ट और आर्ग्यूमेंट। ये कैसे करने हैं वो मैं अब आपको बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। ऐसे, रिपोर्ट, आर्ग्यूमेंट। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कुछ सजेस्ट करना चाहूँगा। सजेशन ये है कि मैंने हाउ टू राइट अ गुड एसे, हाउ टू राइट अ रिपोर्ट एंड हाउ टू राइट एन आर्ग्यूमेंट, इसके लिए 3 वीडियो बना रखे हैं अलग अलग। आपको तीनों वीडियो के लिंक यहाँ आई बटन के अंदर मिल जाएंगे। हाउ टू राइट अ एसे काफ़ी अच्छी वीडियो है, काफ़ी मेरे ख्याल से 3000 लोगों ने देखी है, तो आप देख सकते हो। और डेफिनेटली मेरे जो खुद के फ्रेंड्स हैं जो एग्जाम दे चुके हैं मेरे साथ, उनका भी कहना था कि हिमांशु वीडियो काफ़ी अच्छी है,
ठीक है, काफ़ी सही तरीके से तूने बताया कि कैसे ऐसे को लिखना है। तो आप ये 3 वीडियो देख सकते हो जिसमें आपको हाउ टू राइट अ गुड ऐसे, हाउ टू राइट अ रिपोर्ट एंड हाउ टू राइट एन आर्ग्यूमेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब बात आती है पढ़ना कैसे और लिखना कैसे है। पढ़ने के बारे में बात करें तो ऐसे, रिपोर्ट और आर्ग्यूमेंट, उसके लिए पहले सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। पहली चीज है करंट अफेयर्स, दूसरी चीज है स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक कैसे पता चलेगा? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा लो एंड उनमें से टॉपिक्स को पढ़ के थीम्स को पता लगाओ कौन कौन सी थीम्स है जिनके ऊपर टॉपिक्स पूछे गए हैं, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो रिपोर्ट हो, चाहे वो आर्ग्यूमेंट हो। ठीक है, तो वो थीम्स आइडेंटिफाई एक बार कर लोगे, उसके बाद आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो कुछ थीम्स मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी थीम्स है जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक तो है इंटरनल, चलो लिखना नहीं है, लिखूंगा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ज़्यादा बड़ी हो जाएगी वीडियो, मैं आपको बोल के बता देता हूँ। एक तो वुमेन, हेल्थ, एजुकेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, आपका पॉलिसी, किसी तरह की कोई पॉलिसी है। ठीक है, देन इंटरनल सिक्योरिटी के जो डिफरेंट बॉर्डर मैनेजमेंट है, इन्फिल्ट्रेशन है, ये अलग अलग टॉपिक्स है। अशोक कुमार एंड विपुल बुक में से हो जाएगा आपका इंटरनल सिक्योरिटी। इसके अलावा और कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, तो आपके इकोनॉमी के ऊपर भी ऐसे पूछ ले जाते हैं, एनवायरनमेंट के ऊपर भी पूछे जाते हैं। ठीक है, एंड इसके अलावा किसी पर्सनैलिटी के ऊपर भी ऐसे पूछ ले जाते हैं, अगर कोई पर्सनैलिटी न्यूज़ के अंदर थी काफ़ी ज़्यादा तो। एंड इसके अलावा साइंस एंड टेक के ऊपर लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, इनके ऊपर भी आपसे ऐसे आर्ग्यूमेंट रिपोर्ट पूछे जा सकते हैं। एंड देन करंट अफेयर्स के बारे में बात करें तो यही सारी थीम्स है और करंट अफेयर्स के टॉपिक होंगे इन्हीं थीम्स से ओरिएंटेड। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट में कोई करंट अफेयर्स हो गया है, ठीक है, पॉलिसी में कोई करंट अफेयर्स आ गया है, ठीक है, साइमल्टेनियस इलेक्शन आ गए हैं, ठीक है, इस तरह के। तो ये करंट अफेयर्स और स्टैटिक इस तरह से आपको पढ़ने हैं। प्रीवियस ईयर से थीम आइडेंटिफाई कर लो, ऑल्दो मैंने वीडियो के अंदर बता दिए हैं, बट स्टिल आपको आप लिख लेना अपनी इन सारी थीम्स को, ताकि आपको बाद में टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प हो जाए। ठीक है, तो ये पहले तो ये काम करना है कि सारी थीम्स का कैटेगराइजेशन करना है, एक एक थीम को पकड़ना है और उस थीम की तैयारी करनी है। ठीक, कैसे होगी वो बताता हूँ। जो ये थीम्स है लाइक वुमेन है, हेल्थ है, एजुकेशन है, ये सारी थीम आपकी कहाँ कवर होंगी? 2 सोर्सेज हैं, एक तो है द हिंदू न्यूज़पेपर या इंडियन एक्सप्रेस, डेली जो न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो उनके एडिटोरियल में टॉपिक्स आते रहते हैं, कई बार स्टैटिक फॉर्म में आ जाता है, कई बार करंट फॉर्म में आ जाता है। उस टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ो, पढ़ने के बाद उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट डेटा, कुछ इंपॉर्टेंट सजेशन, कुछ इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, या फिर कोई कमेटी का नाम, कोई सुप्रीम कोर्ट का केस, कोई जजमेंट, इनके बारे में अगर लिखा है उसको नोट्स बना लो। इतना बड़ा अगर एडिटोरियल है तो उसका सिर्फ इतना सा आपको नोट्स बनाना है, कीवर्ड्स की फॉर्म में नोट्स बनाना है। ठीक है, वो नोट बना के रख लो। ऐसे ही आपके एक एक करके सारे टॉपिक, सारी थीम से रिलेटेड वो आपके कवर होने लग जाएंगे। ठीक है, एंड इंटरनल सिक्योरिटी वाली जो थीम है उसके लिए आप क्या करोगे? तो उसके लिए आपको अशोक कुमार एंड विपुल बुक पढ़नी पड़ेगी। छोटी सी बुक है, मेरे ख्याल से 200 सवा 200 पेज होंगे जिसके अंदर, एंड आपको वो बुक जो है वो पढ़नी है। एंड सारे टॉपिक्स आपके जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो सारे उस बुक के अंदर गिवन है, आप अच्छे से उसको कवर कर सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद आपको दूसरी चीज जो करनी है करंट वाले टॉपिक्स के लिए, वो क्या करनी है? वो आपको करनी है विजन आईएएस। जो विजन आईएएस की मैगजीन है, मंथली मैगजीन, उसमें पेपर 2 के लिए टॉपिक्स आइडेंटिफाई करो। वो कैसे करोगे? तो वो करोगे थीम्स, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए 3 थीम्स मैंने आपको बताई ना, उनके थ्रू आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में से थीम पता लगानी है। वो टॉपिक्स फिर न्यूज़पेपर और विजन आईएएस में से पढ़ने हैं। हाउ टू रीड विजन आईएएस मैगजीन फॉर पेपर 2 या पेपर 1, वो कैसे करना है उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आपको आई बटन में मिल जाएगी। ऑल्दो मैंने अपनी तरफ से सारे काम किए हुए हैं, बट स्टिल आप लोगों की रिक्वेस्ट थी तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप विजन आईएएस एंड द हिंदू न्यूज़पेपर इसको फॉलो करो रेगुलरली। अपना जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसका छोटा छोटा नोट्स बना लो। अगर आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है तो हर टॉपिक का नहीं बनाना है, सिर्फ उन टॉपिक का बनाना है जो कि एक पोटेंशियल टॉपिक है कि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आपको, जब आप ये कर लोगे, धीरे धीरे आपको राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो शुरू करनी है। अब राइटिंग प्रैक्टिस करोगे कैसे? तो देखो, मैं एक अपने प्रोग्राम के बारे में बता दूं। मेरा एक आंसर राइटिंग का प्रोग्राम है जो कि जून एंड तक चल रहा है। पहले मई एंड तक था, बट उसको अब मैं एक्सटेंड करके जून एंड तक लेकर के जा रहा हूँ। ठीक है, जून मिड तक या एंड तक जाएगा, जिसमें हम रेगुलरली आंसर राइटिंग कर रहे हैं। अल्टरनेट डेज पे कर रहे हैं, जल्दी हम डेली आंसर राइटिंग भी करेंगे। स्टूडेंट्स लिखते हैं, मैं उसको इवेल्युएट करता हूँ। उसके बारे में अगर आपको देखना है तो आई बटन में और या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो जो है मिल जाएंगे, आप वो देख सकते हो। ठीक है, वो आंसर राइटिंग है, आप खुद भी कर सकते हो, कोई ऐसी वो नहीं है। जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि एक सेल्फ इवेल्युएशन कैसे करना है इसके ऊपर भी एक वीडियो लाई जाए, क्योंकि इसकी भी एक रिक्वेस्ट थी लोगों के अंदर। ठीक है, तो उस वीडियो को भी ला देंगे ताकि आपकी हेल्प हो जाए, जो भी खुद से तैयारी करना चाहता है वो कर सके। ठीक है, तो आपको लिखना शुरू करना पड़ेगा। शुरुआत में ऐसे करना कि आपने जो भी टॉपिक पढ़ा, पूरे हफ्ते पढ़ लिया, मान लो पूरे हफ्ते न्यूज़पेपर पढ़ लिया, उसमें से एक या 2 टॉपिक
आइडेंटिफाई कर लो कि ये एक या दो टॉपिक मेजर टॉपिक थे, एक पे ऐसे लिख दिया, एक पे आर्गुमेंट लिख दिया, ठीक है। अगले हफ्ते एक पे ऐसे लिख दिया, एक पे रिपोर्ट लिख दी, ठीक है। पूरे हफ्ते में 2 टॉपिक लिख लो, धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाओ, 2 हफ्ते के 2 से हफ्ते के 3 पे आ जाओ, 4 पे आ जाओ, डेली पे आ जाओ, एंड फिर डेली के 2 आ जाओ, सेक्शनल टेस्ट पे आ जाओ, फुल लेंथ टेस्ट पे आ जाओ, ठीक है। इन दी एंड आपका पेपर 2 बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूं जो भी मैंने बताया। ग्रामर के लिए एसपी बख्शी एंड प्लिंटू पैरामाउंट, ठीक है। टॉपिक्स आइडेंटिफाई करो, उन टॉपिक्स को पढ़ो, फ्रेजल वर्ब याद करो, एंड अगर बेसिक ग्रामर वीक है तो आप अपनी 8th और 10th की जो ग्रामर होती है ना वो पढ़ो, ठीक है। प्रीसियन कॉम्प्रिहेंशन के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करो, एंड न्यूज़पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ो, क्योंकि उससे रीडिंग स्किल डेवलप होगी, आपको वर्ड्स के मीनिंग समझ में आएंगे, एंड आप समरी भी बना पाओगे, ठीक है। ऐसे रिपोर्ट और आर्गुमेंट के लिए स्टेटिक के लिए आपको सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी पढ़नी है। करंट के लिए आपको द हिंदू और विजय नाइस पढ़ना है। थीम्स आइडेंटिफाई करो पेपर 2 के अंदर से, एंड पेपर 2 के अंदर से जब थीम आइडेंटिफाई कर लोगे, उन्हीं थीम्स के टॉपिक्स को आपको पढ़ते चलना है, एक एक करके आप अपनी सारी थीम्स कवर करते हुए चले जाओ। बाकी मैं इसमें आप लोगों की क्या हेल्प कर सकता हूं, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पेपर 2 का आंसर राइटिंग प्रोग्राम बताया था। जब वो प्रोग्राम हमारा खत्म हो जाएगा तो मैं कोशिश करूंगा 15 जून के अराउंड जितने भी मेरे आंसर राइटिंग प्रोग्राम में टॉपिक हैं, उन सारे टॉपिक्स के जो मैं मॉडल आंसर प्रोवाइड कर रहा हूं, उन सबको कंबाइन करके एक पीडीएफ जिसके अंदर 100+ टॉपिक्स होंगे, एंड उन सबके सॉल्यूशंस होंगे, जो कि सारे पोटेंशियल टॉपिक्स हैं। कोई भी आ सकता है, काफ़ी मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि उन 100 में से 10 अगर एग्जाम में आने हैं तो एटलीस्ट 5 तो आएंगे, ठीक है। तो वो आप मैं कुछ चार्जेस के ऊपर, नॉमिनल चार्जेस के ऊपर उसको अवेलेबल करा दूंगा इन दी एंड। अगर किसी को चाहिए तो ले लेना, ठीक है। मैं फिर बोलूँगा, अगर एग्जाम के अंदर कुछ 300, 400, 500 रुपये खर्च करने से आपका 1 नंबर भी बढ़ जाता है, या 10 नंबर, 5 नंबर भी बढ़ जाते हैं ना, मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ के ऊपर सोचना नहीं चाहिए और कर लेना चाहिए ये एग्जाम। अदरवाइज बाद में फिर रिग्रेट रहता है। मैं सिर्फ एक एजुकेटर या एक टीचर नहीं हूँ, मैं एक एस्पिरेंट भी हूँ आप लोगों की तरह, इसलिए सही चीज़ ही रिकमेंड करूँगा। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, बाद में दुख होगा कि काश मैंने वो 300, 400, 500, 1000 रुपये खर्च कर लिए होते, एंड मेरा ये फायदा हो गया होता, मेरा रिटर्न क्लियर हो जाता, 2-4 नंबर मेरे एक्स्ट्रा आ जाते। इसीलिए बोल रहा हूं कि अगर आपको लगता हो, मैं अपनी नहीं बोल रहा, कहीं से भी कोई भी चीज़ अगर आपको लगती हो कि ये आपके एग्जाम में यूजफुल है, ये किताब मंगा लूंगा तो मेरे ये टॉपिक कवर हो जाएगा, तो आप उसको मंगा लिया करो। मैं सोचता नहीं हूँ, मैं तो मंगा लेता हूँ बुक तो, ठीक है। मैंने पेपर 2 के लिए भी काफ़ी बुक मंगाई थी, पेपर 1 के लिए भी मंगाई थी, ऑल्दो पढ़ी नहीं, मेरे पास टाइम कम था, बट आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, ऐसा अगर कुछ लगता है तो कर लिया करो, एटलीस्ट पेपर 2 पे तो कर लिया करो CAPF के एग्जाम में, क्योंकि पेपर 2 one of the most neglected thing in CAPF examination is paper 2। उसी चीज़ को इग्नोर नहीं करना, वहीं पे ही अगर आपके मार्क्स आ गए, आपका ओवरऑल सिलेक्शन तय है, और आपके मार्क्स यहाँ से ना यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ अगर आपको मटेरियल मिल जाता है इन दी एंड, वो देख लेना। ये वही चीज़ बना रहा हूँ, और वो इन दी एंड मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। आपको अगर देखना है तो देख लेना, और नहीं देखना है तो वो आपकी चॉइस है, बट खुद से करना है तो खुद से कर लो, लेकिन कर लो, ठीक है। पेपर 2 को नेग्लेक्ट मत करो, जो बताया वो फॉलो करो। ज़्यादा फोकस किस पे रखना है, न्यूज़पेपर और विजन आईएएस पे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स वहीं से ही आएंगे, और विजन आईएएस पूरी नहीं पढ़नी है, सेलेक्टिव पढ़नी है। कैसे पता चलेगा, आप जाकर के विजन आईएएस की वीडियो देखो जो कि मैंने बनाई है, उसके अंदर सारा बताया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल थी। बाकी स्टिल आपको कोई डाउट रह गया हो, आई होप कि डाउट तो बचना नहीं चाहिए, बट अगर कोई बच गया हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, या फिर कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज करके मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। मैं हर किसी के मैसेज का रिप्लाई करता हूँ, कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, तो ठीक है। तो ये था सारी इन्फॉर्मेशन पेपर 2 के रिगार्डिंग, कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो, कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो। जो जस्ट अभी स्टार्ट करने वाला है वो कहाँ से करेगा, न्यूज़पेपर से करेगा। पहले 1 महीना न्यूज़पेपर पढ़ ले, फिर उसके बाद विजन आईएएस पढ़नी शुरू कर दे। विजन आईएएस कितनी पढ़नी है, तो विजन आईएएस जनवरी से शुरू कर लो, जनवरी से लेकर के जुलाई तक की पढ़ लो, ठीक है। जनवरी कम लग रहा है तो आप दिसंबर तक भी जा सकते हो, नवंबर दिसंबर भी कर लेना, ठीक है। वैसे जनवरी से जुलाई सफिशिएंट है, बट कोई पीछे जाना चाहता है तो वो नवंबर तक तो चला ही जाए, ठीक है। यहाँ से आपको टॉपिक करने हैं विजन आईएएस से, न्यूज़पेपर से, एंड इंटरनल सिक्योरिटी मैंने आपको बता दी, अशोक कुमार एंड विपुल नाम की बुक है, उससे हो जाएगा। अगर उसके अलावा आपको कोई और मटेरियल मिल रहा है, लाइक मैं सजेस्ट करूं तो ओनली आईएएस का एक आता है, उन्होंने उड़ान करके कुछ बनाया है, ये पता नहीं क्या है, उड़ान है कि प्रहार है, क्या है मेरे को याद नहीं है नाम। उसमें इंटरनल सिक्योरिटी का कुछ पीडीएफ है, 100-125 पेज की है, उससे आपका हो जाएगा इंटरनल सिक्योरिटी अच्छे से, वो भी कर सकते हो। ढूंढो, उनके टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होगी पीडीएफ, नहीं तो फिर आप खरीद सकते हो, मार्केट में भी मिलती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।